आज बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय की। ये 3000 साल पुरानी कहानी आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। सोचिए, क्या हो जब हमारा फर्ज ही हमारी सबसे प्यारी चीजों के खिलाफ खड़ा हो जाए। यही सवाल इस महाकाव्य की जड़ है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधे राजा के सवाल से। उनके मंत्री संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का हाल सुना रहे हैं। ये कोई आम जंग का मैदान नहीं है, ये है धर्म क्षेत्र, वो जगह जहां धर्म पर ही सबसे बड़ा संकट आने वाला है। आमने सामने हैं दो विशाल सेनाएं, और सबसे बड़ी बात, ये एक ही परिवार के लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। और फिर गूंजते हैं शंख, चारों तरफ तनाव है, बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। इसी शोर के बीच पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से एक अजीब सी मांग करते हैं। और वहां बीच में खड़े होकर अर्जुन को दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही दादा, गुरु और भाई नजर आते हैं। ये नजारा देखते ही उस महान योद्धा का शरीर जवाब देने लगता है। उसके अंग एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, उनका गला सूख जाता है। अंदर जो तूफान चल रहा है वो अब शरीर पर दिखने लगा है। वो धनुर्धर जो अपने अचूक निशाने के लिए मशहूर था, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। और फिर उनका गांडीव धनुष, वो भी उनके हाथ से छूट जाता है। ये उनके टूटे हुए संकल्प की निशानी है। ये एक तरह का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है और बस भाग जाने का मन करता है। अब अर्जुन युद्ध न करने के लिए तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अपनों को मारना पाप है और ऐसी जीत बेकार है। अपने ही दुख और दलीलों में उलझकर अर्जुन हथियार डाल देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन के दुख का योग। तो सवाल ये है कि दुख योग कैसे हो सकता है? विषाद और योग ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं। असल में अर्जुन का ये टूटना ही उनकी योद्धा वाली पहचान को खत्म कर देता है और ज्ञान के लिए जगह बनाता है। जब वो कृष्ण के सामने अपनी हार मान लेते हैं, तभी वो ज्ञान पाने के असली अधिकारी बनते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या जिंदगी का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही ज्ञान की तरफ पहला कदम होता है?